दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, और आज की क्लास में हम डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। दोस्तों इसके पहले की जो क्लास हैं, जैसे फॉर्मूला टैब, पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब, ये मैंने पढ़ा दिया है। दोस्तों अगर आपसे क्लास मिस हो गई है या आप क्लास रिवाइज करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है एक्सेल का, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों डेटा टैब भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स है एक्सेल में। तो डेटा टैब में हम सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। गेट एक्सटर्नल डेटा, गेट एंड ट्रांसफॉर्म कनेक्शन, ये इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब होता है कि जैसे हम एक्सेल सीट हम एक्सेल पढ़ रहे हैं और एक्सेल की हमने फाइल ओपन कर रखी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक्सेल के अलावा भी MS वर्ड, MS पेंट, MS एक्सेस और भी एप्लीकेशंस हैं। अगर हम एक्सेल पे MS वर्ड या MS पेंट या MS एक्सेस या टेक्स्ट की फाइल लाना चाहते हैं तो हम गेट एक्सटर्नल डेटा का यूज करेंगे। कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज दैट दोस्तों हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो MS एक्सेस का डेटा है वो हम एक्सेल में लाके यहाँ पे उस पर काम करें, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे MS एक्सेस पे। अगर MS एक्सेस आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कोई भी MS एक्सेस की फ़ाइल हमने रेडी कर रखी है तो हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे MS एक्सेल की फ़ाइल होगी, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ ओपन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे सिस्टम में MS एक्सेस इंस्टॉल नहीं है, केवल MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पेंट, ये नॉर्मल मैंने एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रखे हैं। तो जब MS एक्सेस की क्लास चलेगी तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, छोटा सा बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं इसको बता दूंगा। जब MS एक्सेस की क्लास चलेगी तो MS एक्सेस के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है बस। अब दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम वेब। सपोज दैट दोस्तों हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ें कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू ऑटोमेटिकली कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस। इसके URL को हम कॉपी कर लिए। दोस्तों जैसे हमने ये क्रोम में हमने इसको ओपन कर लिया और ये जो भी इसके टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि एक्सेल में कन्वर्ट होके आए, तो हम इसके URL को कॉपी कर लिया हमने। और कॉपी करने के बाद इसे मिनिमाइज करेंगे और एक्सेल पे आएंगे और फ्रॉम वेब से क्लिक करेंगे। ये ऐसे टॉपअप, ये ऐसे मैसेज आता रहेगा, यस करेंगे, यस करेंगे, यस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम यहाँ यस करेंगे और यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल V करने के बाद दोस्तों आप देखोगे, गो पे क्लिक करेंगे, वेट करेंगे कुछ देर के लिए। तो दोस्तों जैसे ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट का, ये देखो इंपोर्ट का, ये इनेबल हो जाएगा। और इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो कर्सर के लिए पूछेगा, कर्सर कहाँ रखना चाह रहे हो, कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो, कर्सर जहाँ पे भी हमें रखना है। जैसे यहाँ पे हम कर्सर यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कर्सर रख देंगे और फिर ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं, ये जो भी टेक्स्ट है, ये जैसे हमने वहाँ पढ़ रहे थे क्रोम पे, ये सारे यहाँ पे आ गए एक्सेल में। ये जितने भी टेक्स्ट हैं, ये जो भी लिखे हुए हैं, ये सारे एक्सेल पे हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मेरे समझाने का बस इतना मतलब है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा नेट स्लो है और ये अपलोड नहीं हो रहा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जैसे अपलोड हो जाएगा, इंपोर्ट यहाँ पे जो लिख के आ रहा है एनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे कर्सर पूछेगा, कर्सर आप कहाँ रखना चाह रहे हो, कर्सर यहाँ पे रख देंगे। ये वाला जो कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यहीं पे रख देंगे और ओके कर देंगे दोबारा से। तो ये सारी चीज़ें जो भी लिखी हुई है ये इस एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको करते हैं क्लोज।
अब दोस्तों फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्या होता है कि टेक्स्ट में हम कोई फाइल हमने बनाई हुई है और एक्सेल में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। अब दोस्तों फ्रॉम टेक्स्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे और फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी हमने फाइल टेक्स्ट में बनाई हुई है उस पर सेलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ये इंपोर्ट पे जैसे हमने क्लिक कर दिया, ये डेलीमिटेड पूछ पे जो क्लिक है ऑलरेडी इसी पे सेलेक्टेड रहने देंगे, पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट होता है, ठीक है। ये फिक्स्ड विड्थ जो है ये एक अलग से होता है कि हम एक उसकी जो विड्थ में हम फिक्स करना चाह रहे हैं तो उस पर हम क्लिक करके हम फिक्स कर सकते हैं कहीं भी हम कर्सर रख के, लेकिन हम हमेशा जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आता है उस पर रहने देते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये यहाँ पे ये पूछता है टाइप से रिलेटेड है या सेमी कॉलन लगाया हुआ है या कॉमा लगाया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है या अदर है, जैसे अभिषेक लिखा हुआ है। इसके बाद टैब दबा के एंटर करेंगे या टैब दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम टैब पे ही रहने देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड है टैब पे रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इसे जनरल पे ही रहने देंगे और फिर इसके बाद यहाँ फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था फ्रॉम वेब में कैसे करना है, तो उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर पूछ रहा है कि कर्सर कहाँ रखना है। यहाँ पे हम जैसे हम कर्सर यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे रखना चाह रहे हैं और फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। तो दोस्तों जो हमारी टेक्स्ट में फाइल थी वो एक कुछ सेकेंडों के अंदर ही एक्सेल में आ गई। तो गेट एक्सटर्नल डेटा का क्या यूज है आप समझ सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट टूल्स है गेट एक्सटर्नल डेटा, ठीक। सिस्टम में अगर एक्सेस होता तो भी मैं बता देता, जैसे मैंने टेक्स्ट का करा है उसी तरह एक्सेस की अगर हमने कोई फाइल बना रखी है तो हम उसी तरह लेके आएंगे डेटा को। फ्रॉम वेब का मैंने आपको बता ही दिया कि फ्रॉम वेब पे अगर हम कोई ऑनलाइन हम कोई कुछ भी रीड्स कर रहे हैं उसके टेक्स्ट को हम अगर एक्सेल में लाना चाहें तो हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है। के बाद इसमें है दोस्तों फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से क्या मतलब होता है दोस्तों कि जैसे एसक्यूएल सर्वर से अगर हम कोई डेटा एक्सेल में लाना चाहें या एनालिसिस सर्विस से कोई डेटा हम एक्सेल में लाना चाहें या फ्रॉम ओ डेटा एंड डेटा फीड से अगर लाना चाहें या कोई फाइल एक्सएमएल डेटा फॉर्मेट में है उसको एक्सेल में लेना चाहें तो हम कैसे वहाँ से इस पर क्लिक करके वहाँ से फाइल सेलेक्ट करके जैसे अभी मैंने टेक्स्ट का बताया उसी तरह यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से हम इन सब का यूज हमारा है, तो ये इस तरह से हम इन सब का यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक और ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। एग्जिस्टिंग कनेक्शन का क्या यूज होता है दोस्तों कि कोई भी कनेक्शन अभी हम रिसेंटली बनाई है हम लोगों ने, तो वो यहाँ पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। जैसे अभी हमने एक फ़ाइल लिया है अरुण के नाम से, अभी हमने ये बनाई टेक्स्ट से एक्सेल में हमने इंपोर्ट करा है फाइल को, तो ये जो भी हमने काम करा है एग्जिस्टिंग कनेक्शन उसको यहाँ पे शो करेगा। बस इतना इसका मतलब है मेरा समझाने का, ठीक है। न्यू क्यूरी का क्या मतलब होता है दोस्तों, न्यू क्यूरी में क्या होता है कि हम कोई भी फाइल यहाँ से हम ले सकते हैं, अगर एक्सेल में सेव कर रखी है या सीएसवी फॉर्मेट में या एक्सएमएल में या टेक्स्ट में या फ्रॉम फोल्डर में कोई फाइल है तो वहाँ से क्लिक करके हम ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम फ्रॉम फाइल में एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर न्यू क्यूरी में फ्रॉम फाइल अगर एक्सेल से ही हम कोई फाइल लेना चाह रहे हैं, जैसे हमने ये सैलरी वाली शीट हमने फाइल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे शीट पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया लोड पे क्लिक, यहाँ लोड का ऑप्शन आ रहा है, लोड पे क्लिक कर दिया। देखो एक अलग शीट में ये अलग शीट में ओपन हुई है। जैसे हम शीट 13 पे काम कर रहे थे, हमने इसको यहाँ से जैसे ही डेटा टैब में न्यू क्वेरी से एक्सेल में हमने कन्वर्ट किया, एक नई शीट यहाँ पे इंसर्ट हो गई और इसमें हम कुछ भी डिज़ाइनिंग इसकी कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम कुछ भी चेंज करके और सेव कर सकते हैं इस फाइल को, ठीक है। यहाँ से देखो ग्रुप अनग्रुप बना सकते हैं। डिटेल्स में अगर आपको जाननी है दोस्तों तो मेरी प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें डेटा टैब में जाके डिज़ाइन का जो मैंने पढ़ाया वहाँ से अच्छी तरीके से वहाँ से आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताई हुई है, वहाँ से जाके आप देख के समझ सकते हो इसके बारे में, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से आप क्वेरी के बारे में भी समझ गए। यहाँ से हम एक्सेल का जैसे करा था वैसे CSV फॉर्मेट में हो, XML में हो, टेक्स्ट में हो, हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे शो क्वेरीज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम शो क्वेरीज पे क्लिक करेंगे, हमने एक फ़ाइल हमने बनाई थी अभी जो मैंने बताया है इस शीट के बारे में ये। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे शो क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो हमने कितनी क्वेरी नई इंसर्ट करी यहाँ से शो करेगा। एग्जिस्टिंग कनेक्शन की तरह ये भी है। ठीक है, अब फ्रॉम टेबल वाला जो ऑप्शन है इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये जो हमारी फाइल बनी हुई है इस पर ओके कर देंगे, यस। तो फिर वही वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा जो अभी मैंने आपको समझाया अभी आपको बताया है। तो ये एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम कॉलम्स रिमूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कॉलम और रो रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे चेंज करने के बाद। और फिर इसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्प्लिट्स कॉलम्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल में हमारी एक नई फाइल क्रिएट होकर सेव हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हमने डेटा टैब में न्यू क्वेरीज, शो क्वेरीज फ्रॉम टेबल और एक रिसेंट सोर्सेज है। रिसेंट सोर्सेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जितने भी हमने काम करा शीट पे वो सारी रिसेंट जो भी शीट्स है वो शो करेगी। जैसे हमने सैलरी का भी काम करा था, सैलरी पे हमने कल 1-2 वैसे ही करा था, तो ये पहले प्रीवियस का शो कर रहा है। तो अभी हमने रिसेंट सैलरी के बारे में हमने यहाँ फाइल अपलोड करी तो वो शो कर रहा है दोस्तों। जैसे ये रिसेंट सोर्स, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, ठीक है, शो क्वेरीज, ये जो है सब एक ही तरह सबका यूज है, एक ही यूज है। जैसे यहाँ एग्जिस्टिंग कनेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर रिसेंट में हम क्या कर रहे हैं वो देख सकते हैं। यहाँ से हमने कोई क्वेरीज क्रिएट करी है तो वहाँ से शो क्वेरीज पे क्लिक करके हम वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बारी आती है रिफ्रेश ऑल का। रिफ्रेश ऑल से पहले रिफ्रेश ऑल्स का पहले बता देता हूँ मैं। जैसे सपोज दैट हमने ये फाइल बनाई हुई है, अगर हमें इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना, जैसे अभिषेक का ये 89 है, इसे 100 करना है, यहाँ पे अशोक का 80 है, 100 करना है, तो डेटा में अगर हमें चेंज करना है तो सबसे पहले तो जो डेटा जहाँ से हमने सेलेक्ट करा था उस डेटा में जाएंगे। ये हमने डेटा सेलेक्ट करा था। अब यहाँ पे अभिषेक का यहाँ केमिस्ट्री में 89 है, यहाँ पे 100 कर दिया। सपोज दैट हमने फाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें। जैसे 100 कर दिया मैंने यहाँ तक। ठीक है, हमने कंट्रोल-S करके इसको सेव कर दिया। हमने कंट्रोल-S करके इसे सेव कर दिया। ठीक है, हमने कंट्रोल-S करके इसको सेव कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश ऑल पे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे, हम ये जो भी हमने शीट सेलेक्ट करी थी उस पर हम रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ सेलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट पे दोबारा से क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। देखेंगे दोस्तों कि ये जो भी हमने शीट में करेक्शन करी है, जो भी हमने चेंज करा है, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करके फाइल हमने दोबारा से सेलेक्ट करा है। दोस्तों हमने देखा है कि जो भी हमने चेंज करा है फाइल में, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करके और हमने दोबारा से फाइल को सेलेक्ट करके अब इंपोर्ट कर दिया, दोबारा से डेटा अपडेट हो गया। ठीक है, हमने 100 सबका करा था, यहाँ पे अपडेट हो गया। तो रिफ्रेश ऑल का यहाँ पे ये यूज है दोस्तों। इसमें 2 ऑप्शन आ रहा था, एक रिफ्रेश ऑल, एक रिफ्रेश ऑल करेंगे तो सबका एक साथ हो जाएगा। रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे, अगर रिफ्रेश पे केवल क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअली होगा सबका बारी बारी से। ठीक है, तो रिफ्रेश ऑल का भी मतलब आप लोग समझ गए। कनेक्शन के यहाँ पे यूज किया है दोस्तों, जितने भी हमने कनेक्शंस बनाए हैं बस वो है कि यहाँ से हम देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, और ऐड या रिमूव करने के बाद
जैसे ऐड कर लिए हमने, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे जो भी हमने इसमें चेंज करेंगे यहाँ से चेंज हो, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कनेक्शन का ये यूज है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ के देख सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो भी हमने फाइल इंसर्ट करी है ये वाली, तो यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ इनकी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पेज डेटा टैब में फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जिस्टिंग कनेक्शन, न्यू क्वेरीज, शो क्वेरीज, फ्रॉम टेबल, रिसेंट सोर्स, रिफ्रेश ऑल, कनेक्शन, प्रॉपर्टीज, एक एडिट लिंक छूट गया है। एडिट लिंक्स में क्या होता है दोस्तों, कोई भी हमने, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फ्रॉम वेब से अगर कोई भी लिंक्स हम यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे लाते हैं, अगर उसमें हमें कुछ एडिट करना है, दूसरा हमें कुछ अलग से कंटेंट पढ़ना है, तो यहाँ पे एडिट लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे जाके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बस इसका यूज है। तो दोस्तों गेट एक्सटर्नल डेटा में सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। गेट एंड ट्रांसफॉर्म में ये सारी चीज़ें पढ़ ली, कनेक्शन भी पढ़ ली। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस दोस्तों आपसे एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, मैं समय निकाल के आप लोगों के क्लास के लिए मैं थोड़ा सा समय निकाल के, बहुत इसमें मेहनत लगती है समय क्लास रेडी करने में और सारी चीज़ें एक तरह से मैनेज करने में। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चैनल पे नए हो या चैनल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों यारों, अपने रिलेटिव को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई वीडियो कंप्यूटर से जुड़ी हुई, ट्रेन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई लाता रहूँगा दोस्तों। आज तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।